ओके बच्चों, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे बच्चों आप सबको पता है कि आपका रिजल्ट आया था डीयू के एंट्रेंसेस का, वेरियस एंट्रेंसेस का। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। काफी सारे एग्जांपल्स इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बना के आपको अच्छे से समझाए थे। नाउ बेटा ये है प्रोसेस। वंस आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपने उसके लिए अप्लाई भी कर दिया है, एंड उसके बाद अब जब आपको वहां से एक अलॉटमेंट आ गया है, उसके बाद अब क्या करना है, तो वो ये पूरा प्रोसेस बेटा उसी से रिलेटेड रहने वाला है। तो अब सबसे पहले ना हम इस वीडियो में दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझने वाले हैं जो मुझे आपके साथ बेटा डिस्कस करना है। वो क्या है? सबसे पहले बेटा हम इस वीडियो में जो एक चीज देखेंगे वो ये देखेंगे कि जैसे बेटा अभी आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ है, लेट से कि आपको डीयू जेट में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, या आपको लेट से बीएलएड में कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है। आपने उसके लिए अप्लाई भी कर दिया था और आपने उसकी पेमेंट भी कर दी है। एक चीज बहुत ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी बेटा क्लियर कर चुकी है अब, कि जैसे आपने इसको अप्लाई करा और उसके बाद आपके पास ना पेमेंट का जब लिंक आएगा, वो उससे पहले बोल देगा कि पुराना कोई भी एडमिशन है, चाहे वो मेरिट पे है, चाहे आपने किसी और एंट्रेंस में ले रखा है, वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे पेमेंट का लिंक आने वाला है। तो एक टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या तो मेरिट का प्रोसेस चलाओगे या एंट्रेंस का प्रोसेस चलाओगे। और फॉर एग्जांपल आपने डीयू जेट और बीएलएड दोनों ले रखे हैं, आप दोनों में से किसी एक ही में एडमिशन ले पाओगे। ये पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं अब क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि पेमेंट का लिंक आपके पास तभी आएगा जब आप पुराना वाला एडमिशन को विड्रॉ कर लेते हो। ठीक है बच्चों, तो ना अब तो आपने जैसे अप्लाई करा, लेट से आपने बच्चों डीयू जेट के अंदर अप्लाई करा, कोई भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, लेट से आपको अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स होंगे। हम डीयू जेट के बाद जो कॉलेज अलॉट हुआ, चाहे बीएलएड के बाद हुआ या किसी भी एंट्रेंस के बाद, लेट से यहाँ पे दो बच्चे ले लेते हैं। अगेन हम राज और सिमरन ले लेते हैं। राज वो बच्चा है जिसको अपनी फर्स्ट चॉइस मिल गई है। लेट से राज को सुखदेव मिल गया आफ्टर द डीयू जेट, वेयर एज सिमरन को अपनी फोर्थ चॉइस मिली है। ऑब्वियसली राज तो खुश होगा, उसको अपनी बेस्ट चॉइस मिल गई है, अब उसको और किसी में नहीं जाना। और जो सिमरन है, सिमरन को फोर्थ चॉइस मिली है, तो सिमरन कहीं ना कहीं चाहेगी कि वो आगे के प्रोसेस में कंटिन्यू करे, उसको सेकंड थर्ड में कहीं ना कहीं एक बेस्ट ऑप्शन मिले। तो बेटा अब जो बच्चा जिसको अपनी फर्स्ट चॉइस मिल गई है, अब जैसे फर्स्ट चॉइस उसको राज को सुखदेव मिल गई है, और वो चाहता है भाई मैं इस कॉलेज से खुश हूं और मुझे आगे नहीं जाना, तो इसको क्या करना होगा बेटा? मैं आपको अभी एक स्क्रीन शो करता हूं, लेट मी शेयर विद यू। जब आप पेमेंट कर दोगे, जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा, तो ऐसे करके ना आपका पोर्टल पे जब आप लॉगिन कर लोगे, तो पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। मैंने पर्पसली एक बच्चे का दिखाया है, देखो इस बच्चे को बीएमएस का बीएलएड के अंदर एक एडमिशन मिल गया। आपके सामने बेटा बीएलएड के अंदर एक एडमिशन दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको अभी। तो इस बच्चे को भी बीएलएड के अंदर एक एडमिशन मिल चुका है, राइट। अब इस बच्चे ने ना बीएलएड में जब एडमिशन लिया, तो इसने उसकी पेमेंट के लिए अप्लाई भी कर दिया, और वहां पेमेंट के बाद इसके पास देखेंगे आप सामने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब इसने साथ में बीएमएस में भी अप्लाई करा, तो बीएमएस में देखो सामने आपको शो हो रहा है कि भाई पहले आप पुराना वाला एडमिशन कैंसिल करो, बीएलएड वाला, तब बीएमएस का लिंक आएगा। यानी अगर आप कोई भी डीयू के एक कोर्स या कॉलेज से या मेरिट से एंट्रेंस में या एंट्रेंस से एंट्रेंस में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो पुराना एडमिशन आपको कैंसिल करना पड़ेगा बेटा। कहीं ना कहीं ये क्लियरली इसके अंदर शो हो रहा है अभी यहां पे। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पे देखने वाली है, जो इंपॉर्टेंट था कि राज को लेट से अपना बेस्ट कॉलेज मिल गया। तो जिसको अपना बेस्ट कॉलेज मिल गया है और वो चाहता है मैं इस कॉलेज से खुश हूं, मुझे अब आगे के प्रोसेस में नहीं जाना, तो उसको इस पे क्लिक कर देना है, क्लिक टू ऑप्ट आउट फ्रॉम कॉलेज रीएलोकेशन प्रोसेस। यानी अब आप कॉलेज रीएलोकेशन के प्रोसेस से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अब आप अपने कॉलेज से हैप्पी हैं और अब आपको आगे नहीं जाना, बिकॉज आप रीएलोकेशन से ऑप्ट आउट कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि आप खुश हैं अपने कॉलेज से और आपको आगे नहीं जाना। सो अगर आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस की चॉइस मिल चुकी है, आप उसकी पेमेंट कर चुके हैं, तो अब आपको क्लिक करना है ऑप्ट आउट फ्रॉम रीएलोकेशन, क्योंकि आप अपने इस कॉलेज से
कहीं ना कहीं हैप्पी हैं, तो आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कॉलेज फाइनल हो जाएगा। फिर आप आगे की सब्सिक्वेंट लिस्ट में, दैट इज सेकंड कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ की लिस्ट में नहीं जा पाएंगे। वेयरएस अगर आप सिमरन है, मतलब वो बच्चे जिसको फोर्थ चॉइस मिला है और आप चाहते हैं कि मैं आगे के प्रोसेस में भी जाना चाहता हूं, तो उसके लिए बेटा आपको फिर इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। अगर आप इस पे क्लिक कर लेते हैं यानी आप ऑप्ट आउट हो जाते हैं कॉलेज के रिएलोकेशन प्रोसेस से, तो इसका क्या मतलब होगा, अब आप आगे की सब्सिक्वेंट लिस्ट में नहीं जा सकते। तो जिस बच्चे को अपने कॉलेज से आप खुश हैं तो क्लिक कर दीजिए, जो खुश नहीं है वो उसको क्लिक मत करना, फिर आप सब्सिक्वेंट लिस्ट में आपका नाम फॉर श्योर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट तो आज की वीडियो में मुझे आपको यही समझाना था, ये दो चीजें ही समझानी थी। मैंने राज और सिमरन को हिसाब से आपको समझा ही दिया, एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाने का प्रोसेस बता ही दिया। तो बस ये वीडियो बेसिकली इसके लिए थी। मैंने एक और बताई थी आपको कि मेरिट और एंट्रेंस इसमें से आप कोई एक ही ऑप्शन ले सकते हो, दो डिफरेंट एंट्रेंसेस के कोर्सेज में से भी आपको किसी एक ही ऑप्शन को रखना है, क्योंकि आप डीयू के एक टाइम पे एक ही कोर्स एंड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को फोर्थ कट ऑफ में जाके कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है जो उसे पहले तक नहीं मिल रहा था, और वो कहता है मुझे अब एंट्रेंस से बाहर आना है, तो फिर आप उसमें एडमिशन लोगे, अप्लाई करोगे, एडमिशन ले लोगे और एंट्रेंस वाले से विड्रॉ कर लोगे। जैसे ही आप एंट्रेंस वाले से विड्रॉ कर लेते हो तो आप आगे किसी ऑप्शन में फिर एंट्रेंस के लिए एलिजिबल नहीं होगे, फिर आप शायद सिर्फ स्पॉट राउंड तक जा पाओ, उसके अलावा नहीं जा पाओ। एक और क्वेश्चन बच्चों का था जो इंपॉर्टेंट था, फिर से रिपीट कर देता हूं कि सर बीएलएड में काफी सारे एंट्रेंसेस में एक रैंक पे बहुत सारे बच्चे, तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो बेटा वो सिलेक्ट करेंगे फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उनके डीयू के ब्रोशर में गिवन है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले आती होगी वो उसको पहले प्रेफरेंस दे देंगे, अगर एक रैंक पे एक से ज्यादा बच्चा आता है तो। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस था कहीं ना कहीं जो मैंने आपको पूरा अभी समझाया, इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई। अगर वो बच्चे जो इससे पहली वाली वीडियो भी देखना चाहते हैं जो मैंने इसी एंट्रेंसेस के प्रोसेस से रिलेटेड बनाई थी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।